औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स तालीम व तरबियत के हवाले से मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। अपने लेक्चर का आगाज़ हम एक दुआ से करते हैं। तकरीबन हर तुलबा व तालबात को मालूम है। आज हम इल्म की दुआ से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, उर्ज़ुक़नी, मुझे अता कर, इल्मन, इल्म, नाफ़ियन, नफ़े वाला, वासियन, वसी, व हमीकन, और गहराई वाला। ए अल्लाह, हमें इल्म अता कर जिसमें नफ़ा हो, जो बहुत वसी हो और गहराई वाला हो। हम तलाश करते हैं इल्म को किताबों में, लाइब्रेरीज़ में, और आजकल जो एक एडवांस हमारे पास टूल है गूगल, लेकिन इल्म यहाँ कहीं नहीं है। अल्लाह ने इल्म को दो चीज़ों में छुपा के रखा है। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक सफ़र, आप सफ़र करें इल्म के लिए, और दूसरा भूख, भूख बर्दाश्त करें और वो इल्म के लिए। तो फिर आपके पास ऐसा इल्म आएगा जो बाअमल होगा। पहली और अच्छी बात, इल्म के लिए सफ़र और भूख, क्योंकि अल्लाह ने इल्म को इसमें छुपा के रखा है। और नंबर 2, दूसरी अहम बात जो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कामयाबी। हम आज हर इंसान कामयाब होना चाहता है, और कामयाबी कहाँ है? हम समझते हैं कि हम मेहनत करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। कभी कभार और ज़्यादा बार कामयाबी को अल्लाह ने छुपा के रखा है अपने वालिदैन की इताअत में, इताअत और फरमाबरदारी में। जो शख्स अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करता है, वो लाज़मी अपने उस्ताद की भी इताअत और फरमाबरदारी करता है। दुनिया में ये दो हस्तियां हैं जिनकी इताअत और फरमाबरदारी करनी पड़ती है, और इसके बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, वालिदैन की और उस्ताद कराम की। ये चार हस्तियों की इताअत और फरमाबरदारी करने से कामयाबी मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम तुलबा तालबात कामयाबी के लिए अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, उनको खुश करेंगे, अपने उस्ताद की इताअत करेंगे, और इसके साथ साथ अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और इंशाअल्लाह आगे करते हैं काम। चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, और हमारे पास जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर की हमारा ये लेक्चर है, और इसमें हम चैप्टर 10 करेंगे, और चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स हैं 10.2, और इसके साथ हम आगे चलते हैं। आज हमारा लेक्चर क्लास है सेकंड ईयर, और सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर है 10, एक्सरसाइज 10.2, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप बच्चे अपनी किताब में देखें तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द हाइट ऑफ बॉयज़ एट अ पर्टिकुलर एज फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, जिसका मीन 150.3 सेंटीमीटर है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.0 सेंटीमीटर है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम दिस एज ग्रुप हाइट. नंबर 1 लेस देन 153 सेंटीमीटर, नंबर 2 मोर देन 145 सेंटीमीटर, और नंबर 3 बिटवीन 146 सेंटीमीटर एंड 152 सेंटीमीटर. इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन किए. उन 3 क्वेश्चंस के अगर आप आंसर देखते हैं, उनके नीचे लिखे हुए हैं, और तकरीबन हमारे आंसर सब सवालों के ठीक आ रहे थे. ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट है. ए में हमारे पास ये 3 मज़ीद सब पार्ट्स हैं, और मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट होंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में. इनके जो नीचे आंसर लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए हैं. इसलिए अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर बुक के साथ टैली ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि काम गलत हो गया है, इसके आंसर ही गलत लिखे हुए हैं. अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है लेस देन 153 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जी लेस देन 153 सेंटीमीटर. सबसे पहले क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि हमारे पास पैरामीटर्स गिवन है. अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. मीन कितना है हमारे पास 150.3, और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 5.0. सवाल है जी लेस देन 153 सेंटीमीटर मालूम करें. इसको लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है हमने, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये x वेरिएबल है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेस देन इक्वल टू 153, लेस देन इक्वल टू 153 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इसका मतलब है कि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है लेस देन 153. तरीकाकार क्या है, अगर हमने ये फाइंड करना है तो ये जो x है वेरिएबल x, इसको स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में चेंज करते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल से कैसे चेंज होता है, अगर x में से माइनस कर दिया जाए मीन और डिवाइड किया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल होगा. तो ये तरीका हमारे पास होता है वेरिएबल x को स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनाने का. तो इस तरफ x था तो हमने x में से ही माइनस म्यू ओवर सिग्मा कर दिया, और आगे लेस देन इक्वल टू वैसे ही लिखा. आगे वैल्यू थी 153, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे 153 माइनस. अब यहाँ माइनस हमने म्यू किया, जब वैल्यू की बात होगी तो वैल्यू में हम उसका मीन माइनस करेंगे. मीन हमारे पास 153.0 है, तो माइनस मीन की वैल्यू और डिवाइडिंग बाय सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है 5.0, तो हमने 5.0 पे डिवाइड कर लिया. अब हम आगे देखते हैं x इज़ लेस देन इक्वल टू 153, जो हमने फाइंड करना है वो तो इस तरफ लिखते जाना है, और साथ ही देखते हैं प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, और स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल इज इक्वल टू z. इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल होता है. अगर आपको याद हो शुरू में हमने लेक्चर्स में पढ़ा था कि स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, लिहाजा z लिख लिया. लेस देन इक्वल टू आपने 153 माइनस 150.3 किया और डिवाइड कर दिया 5 पे, तो आंसर आ जाएगा 0.54. यहाँ तक कोई बात ऐसी जो आपको ना समझ आई हो. इसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन इक्वल टू a, इट्स इक्वल टू फाई ऑफ a. ये हमारे पास थ्योरम है, जब भी लेस देन होगा तो फाई ऑफ a लिखते हैं, जब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो हम यहाँ पे 1 माइनस फाई ऑफ a लिखते हैं. अभी क्योंकि ये लेस देन की वजह से यहाँ पे फाई ऑफ a लिख दिया. यही थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे. जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0.54
इसकी जगह पे हम लिखेंगे फाई ऑफ 0.54। जब ये फाई आ जाता है तो अजीज़ तुलबा व तालबात, आपको मालूम है पेज नंबर 292 आपकी किताब के एंड पे टेबल नंबर 9 है और पेज नंबर 292 है। उस पे जब आप जाके वैल्यू देखेंगे 0.54 को, तो पहले पेज पे सारी वैल्यूज़ माइनस की हैं, दूसरे पेज पे कुछ वैल्यूज़ माइनस की हैं, -1.4 से शुरू होकर -0 तक, और उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3 और 0.5। 0.5 आपको जब मिल जाए तो आपने ऊपर वाली रो में, यहाँ पे ऊपर वाली रो से आपने 4 में देखना है। तो जैसे ही आप इसको 4 में देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.70540। जैसा कि मेरा ख्याल है कि हमारे पास यहाँ पहले मौजूद है एक टेबल, मैं वापस यहाँ ले आता हूँ। ये टेबल है जी आपके पास, ये वैसे -3.4 से शुरू हो रहा है और आपका टेबल -4.5 से शुरू होगा। इस टेबल में आपने देखना है ये सारी वैल्यूज़ माइनस की हैं, फिर आपने यहाँ पे देखना है ये 0.0 है, 0.1, 0.2, 0.3 और ये 0.5 है। जब आप इसको देखेंगे 0.5, फिर आगे हमने 4 में देखना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.5 को जब हमने 4 में देखा तो 0.7054, जो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे तो 0.7054 है। इस वैल्यू को हम वहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था ये। यहाँ पे 0.54 है तो 0.54 को टेबल में देखने का तरीका बता दिया है। अगर आपके पास किताब है तो किताब में देख सकते हैं। 0.54 को देखने से 0.70540 आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन क्योंकि वही सारा क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा हुआ है। बी पार्ट में उसने कहा था मोर देन 145 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे लिखा मोर देन 145 सेंटीमीटर। म्यू कितना है, म्यू तो हमारे पास वही है 150.3 और सिग्मा 5.0। सवाल है मोर देन 145 सेंटीमीटर। अब मोर देन का मतलब होता है ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू भी। अब यहाँ इक्वल टू लगाएं या ना लगाएं सारा काम एक जैसा ही होगा, लेकिन इक्वल टू लगा भी देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 145 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। तरीकाकार वही रहेगा। ये जो हमारे पास x है इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कैसे होगा, x को जब हम चेंज करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में तो इसी x में से माइनस करते हैं म्यू को और डिवाइड कर देते हैं सिग्मा पे। x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और जब यहाँ पे 145 है तो 145 में से माइनस म्यू करेंगे, ना कि म्यू की वैल्यू को देख के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है। तो वैल्यू 145 माइनस करेंगे म्यू की वैल्यू 153.5 और डिवाइड करेंगे सिग्मा पे। ये सिग्मा है 5.0, डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ये तो z बन गया, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, और जब इसे माइनस करके हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.06। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हमें थ्योरम कहता है कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू a हो तो हम क्या करें, 1 माइनस फाई ऑफ a कर देंगे। अब हम इसके नीचे देखते हैं z इज ग्रेटर देन। अब ये जो ग्रेटर देन है इसकी वजह से हमने यहाँ पे 1 माइनस फाई ऑफ, ये जो वैल्यू होती है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है, तो यहाँ a की जगह पर a की वैल्यू -1.06 लिख देंगे। अब -1.06 को अब टेबल पे जाके देखेंगे, पेज नंबर 292 पर टेबल नंबर 9 है और पहले पेज पर सारी वैल्यूज़ माइनस की हैं, लेकिन ये वैल्यू आपके पास -1.06, ये आपको पेज नंबर 293 पे मिलेगी। -1.0 आप देखें तो पहले ही जो ब्लॉक है उसकी आखिरी वैल्यू है -1.0 और उसको हमने देखना है किस में, 6 में। तो ऊपर से हम देखेंगे 6 और 6 में जब देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.1
14457, ये आप टेबल से देखेंगे, पेज नंबर 293 पर ये वैल्यू मौजूद है। अब आपके पास ये वैल्यू जो टेबल से देखी उसको आपने क्या करना है, 1 से माइनस कर देना है। 1 माइनस 0.14457 और आंसर आपके पास आ जाएगा 0.85543। और जब आप इसका आंसर टैली करेंगे अपने क्वेश्चन के जो बुक में आंसर दिया हुआ है, वो आंसर इस आंसर के साथ टैली नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, इसका आंसर बुक में गलत लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सी पार्ट की। सी पार्ट में सारा सवाल वही है कि द हाइट ऑफ द बॉय पर्टिकुलर एज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 153.0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5.0, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 146 एंड 152। अब बिटवीन की बात आ जाती है तो हम बिटवीन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए पैरामीटर्स की, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है ऑलरेडी। 153 पे 155 के बाद 0 भी लगा दीजिएगा, 150.3 और सिग्मा 5.0। आगे क्योंकि हमने 150 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 किसी तरह डिलीट हो गया है, तो 150 आपने लिखना है। जब ये नोट्स लिख बना रहे हैं तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ से देखते हुए 150.3 लिख लिया और सिग्मा 5.0। बिटवीन 146 सेंटीमीटर एंड 153 सेंटीमीटर मालूम करना है। लिखने का तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है किसकी, 146 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 152। बिटवीन का लिखने का तरीका ये है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमने फाइंड करना है। अब हम देखते हैं 146 है तो इसमें से इसकी मीन की वैल्यू माइनस करेंगे। ये मीन यहाँ क्योंकि गलत लिख दिया गया था, 15 0 डिलीट हो गया है, तो 150.3 माइनस किया और डिवाइड 5.0 पे किया। यहाँ पे दरमियान में x है तो x में से भी माइनस म्यू और सिग्मा पर डिवाइड कर लिया। आगे देखते हैं 152 है तो 152 में से भी माइनस करेंगे 150.3 जो इसका मीन है और डिवाइड 5.0 पे कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बिटवीन में हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, 146 और 152। हमने 146 और 152 को माइनस किया म्यू से और साथ x को भी माइनस किया म्यू से। x में लिखेंगे x माइनस म्यू और 146 माइनस वैल्यू ऑफ म्यू, 152 माइनस वैल्यू ऑफ म्यू और डिवाइडिंग बाय तीनों को सिग्मा पे करेंगे। x माइनस म्यू के नीचे सिग्मा लिख देंगे और यहाँ पे 5.0 मेरा ख्याल है ये सारे बच्चों को समझ आ चुका होगा। अब आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया -0.86 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू, जब आपने यहाँ पे माइनस किया और डिवाइड 5.0 पे किया तो आंसर आ जाएगा 0.34। अब हमारे पास थ्योरम है जनाब बिटवीन का, a लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू b। तो इक्वल्स टू इसका थ्योरम या इसका फार्मूला क्या होता है कि जो b वाली वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं। जो बड़ी a हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और b इज़ द बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू को पहले लिखेंगे, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये इसके थ्योरम है। इस थ्योरम को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे देखें ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे फाई ऑफ 3.4 और फिर लिखेंगे माइनस फाई ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्योंकि माइनस में है तो माइनस 0.86 लिख लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमें टेबल प्रोवाइड करेगा, जो कि आपके पास इम्तिहान में प्रोवाइड किया जाएगा टेबल जनाब। अब आपने टेबल कहाँ पर है, टेबल नंबर 9 है आपकी किताब में, पेज नंबर 292 है और उसके पहले पेज पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, दूसरे पेज के मिड से कुछ पहले पेज पे नेगेटिव है और दूसरा पेज जो है 293 आधा पेज माइनस वाली वैल्यूज़ हैं और आधा पेज पे प्लस वाली वैल्यूज़ हैं। ये 0.34 यहीं पे मिलेगा आपको 293 पेज पे। अगर आप साथ साथ बुक को अपने सामने रखें और 293 पेज निकालें और उस पे देखेंगे 0.34। जब आपने यहाँ पे 0.3 देखा आपने Z के कॉलम में और उसको फिर हमने देखना 4 में, तो 4 में हम जब वैल्यू देखते हैं तो वो हमारे पास 0.63307। इसी तरह -0.86
माइनस 0.86 वो भी आपको इसी पेज पे यानी 293 पेज पे मिलेगी। 293 पेज निकाले और उस पे टेबल नंबर 9 होगा और z पहले कॉलम में z लिखा हुआ है, तो नीचे z के देखेंगे माइनस 0.8। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपके पास 5 और 5 वैल्यू के बाद 6, 7वीं वैल्यू माइनस 0.8 है z के कॉलम में, और उसको देखना है 6। तो आपने आगे 6 का कॉलम देखना है और वो आपका तकरीबन 7th का कॉलम बनेगा, 7th क्योंकि एक 0 भी है, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.19.489। फिर आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है जनाब, आपने इन दोनों को माइनस करना है। तो बिटवीन 146 और 152 आपके पास आंसर आ गया और आंसर 0.43818 है। और ये आंसर भी आपका बुक के साथ टैली नहीं होगा क्योंकि बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हुए 4 के बी पार्ट को देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2 ही हमारी चल रही है, क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका बी पार्ट है। अब हम देखते हैं इसके बी पार्ट में, सपोज दैट वीकली इनकम एक्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 10.06 एंड वेरिएंस 2.64। सबसे पहली बात यह है कि जो वीकली इनकम है उसको हम सपोज करते हैं कि उसमें जो वेरिएबल x यूज़ किया गया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका जो मीन है वो 10.06 है और वेरिएंस 2.64 है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 8 to 12। अब हमने 8 to 12 प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। Assume that the income and records to be measures in rupees, और ये जो इनकम्स हैं ये रुपीज़ में हम अज्यूम कर लेते हैं। हमें सिंपल सी बात है जनाब कि 8 to 12 यानी बिटवीन 8 and 12 मालूम करना है। हमारे पास क्वेश्चन में मीन की वैल्यू दी हुई है यानी कि म्यू 10.06 और इसके साथ सिग्मा स्केयर, ये वेरिएंस लिखा हुआ होगा, तो जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा पे स्केयर होता है, तो सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 2.64। इसी तरह हम देखते हैं कि जब हमें तो क्वेश्चन में सिग्मा की ज़रूरत पड़ती है तो सिग्मा के लिए हम यहाँ पे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। जब यहाँ पे स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ सिग्मा रह जाएगा और 2.64 का स्केयर रूट लेने से 1.6248। सवाल है जनाब सिंपल, बिटवीन 146 एंड 152, सॉरी बिटवीन 8 एंड 12, ये लाइन यहाँ पर नहीं है, 8 एंड 12। 8 एंड 12 मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे इसका मीन यानी 10.06 और डिवाइड करेंगे 1.6248 पर, और इसी तरह 12 से माइनस करेंगे हम 10.06 और डिवाइड करेंगे 1.64, और जो बीच में x है उसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये स्टैंडर्डाइज्ड बन जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये तो आपके पास z बन गई। अब 8 माइनस 10.06 डिवाइडिंग बाय 1.6248 डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1.27, और इसी तरह यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 1.19। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने यही काम किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेस देन Z लेस देन B, इट इज़ इक्वल टू फाई ऑफ B माइनस फाई ऑफ A। बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी वैल्यू को बाद में। यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू है 1.19 और छोटी वैल्यू है माइनस 1.27, तो ये हमारे पास फाई ऑफ 1.19 और फाई ऑफ माइनस 1.27, और 1.19 को टेबल में देखेंगे, टेबल वही है, टेबल नंबर 9 है, पेज नंबर 292 पर आपकी टेक्स्ट बुक पर मौजूद है, और ये वैल्यू 1.19 ये कहाँ पर है, पेज नंबर अगर आप देखेंगे 293, तो 293 पर अगर आप देखें तो 1.1 मिलेगा आपको, और उसको 9 में देखेंगे तो 0.8830।
इसी तरीके से -1.27 को भी इसी टेबल में देखेंगे और इसी पेज पे आपको मिलेगा -1.2। आपको तकरीबन ऊपर से तीसरी रो में -1.2 मिलेगा और उसको 7th कॉलम में देखेंगे, ऊपर से 7 लिखा हो वो 8th कॉलम बनता है और वहाँ पे वैल्यू है 0.10204, तो हमने 1020 लिख लिया। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8 to 12, 0.781। यहाँ पे ये बिटवीन 146 एंड 152 किसी दूसरी का जो है वो आ गया। इसके साथ अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट। यहाँ तक जो हमारे पहले 4 सवाल थे वो एक ही टाइप के थे, एक ही तरह के थे। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने तकरीबन सारे के सारे ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और वो टाइप कौन सी थी हमारे पास, ये रूल था, ये थ्योरम्स थे हमारे पास, जिसमें लेस देन पूछ लेगा, ग्रेटर देन पूछ लेगा या बिटवीन पूछ लेगा। इन 3 बातों के अलावा हमने पहले 4 सवालों में कुछ नहीं किया। मैंने इससे पहले भी आपसे जिक्र किया था कि हमारे पास यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें तकरीबन 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक ये था कि 2 पैरामीटर्स गिवन हों, यानी म्यू और सिग्मा गिवन है और 7 पॉइंट गिवन हो, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी। अब हमारे पास पैरामीटर गिवन होगा क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। अब जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 4 तक तो एक टाइप थी। और ये टाइप कौन सी थी हमारी? ये टाइप हमारी थी कि इसमें हमारे पास पैरामीटर्स गिवन थे म्यू और सिग्मा, और इसके साथ पॉइंट गिवन था और हमने फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी को। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है ये हमारी दूसरी टाइप है। और दूसरी टाइप जो है उसमें क्या है? उसमें पैरामीटर्स गिवन है, यानी कि ये जो म्यू और सिग्मा है, म्यू और सिग्मा गिवन होंगे और इसके साथ ये जो प्रोबेबिलिटी हम मालूम करते हैं, ये जो 0.4388 जो प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं ये भी वो गिवन देगा। अब आपके पास ये पैरामीटर्स गिवन होंगे और इसके साथ आपको प्रोबेबिलिटी जो हमारा आंसर होता था, अब वो अगले 4 सवालों में वो ये दे दिया करेगा। और ये 2 पॉइंट्स यानी 146 और 152 ये मालूम करें जब वो 2 पॉइंट्स कहेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट था, इसमें पैरामीटर्स गिवन होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड हम दूसरा टॉपिक करेंगे उसमें ये दोनों पैरामीटर्स गिवन होंगे और साथ ये प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी। अब ये प्रोबेबिलिटी भी गिवन है तो मालूम क्या करना है? मालूम ये पॉइंट करना है कि ये वाला पॉइंट मालूम करें। तो दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि पैरामीटर्स गिवन हो, प्रोबेबिलिटी गिवन है और पॉइंट्स मालूम करना है। पहला टॉपिक क्या था? पैरामीटर्स गिवन है, 7 पॉइंट गिवन है, 145 से ग्रेटर देन या 145 से लेस देन या बिटवीन, पॉइंट्स गिवन थे और प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी हमने मालूम की। अब इससे आगे आने वाला जो टॉपिक है वो उसमें ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन होगी, पैरामीटर्स गिवन होंगे और इसके साथ फाइंड क्या करना है? ये प्रोबेबिलिटी पॉइंट मालूम करना है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड चलता है। और इस दुआ के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम अज़ीज़ तलबा व तालबात सदा सलामत रहें, खुश रहें और सेहत वाली ज़िंदगी मिले। इसके साथ साथ वालदैन का साया ता क़यामत कायम रहे और जब ख़ात्मा हो तो बिल ईमान पे हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।